नाउ स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस समझाया, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आता है ये भी जानकारी दे दी, और कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट मैंने आपको करवा दिया था। अब आपको मैं वापस शुरुआत कर रहा हूं। एक बैच वालों ने सीख रखा था, दोनों बैचेस का एक साथ जाएगा। अभी कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व होंगे, उसमें सबसे पहले मैं आपके लिए लाया हूं प्रेजेंट। Now look at the examples that I am telling you. आपके सामने सेंटेंस है, राकेश इज ड्राइविंग अ कार। हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। जब आप एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हो तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस, और जब आप उसके काम को इंपॉर्टेंस देते हो तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस। आई रिपीट, जब आप एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हो तो सेंटेंस बन जाता है एक्टिव वॉइस, और जब आप उसके काम को इंपॉर्टेंस देते हो तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस। अब इसको, इस सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे ये ध्यान से समझना और सीखना है। लिखने की जल्दीबाजी कोई ना करे, हर किसी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीखने पे होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज द की टू सक्सेस। ध्यान से देखना, इसका पैसिव कैसे बना रहा है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कोर डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिव वॉइस होता है जिसमें आप एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दो, तो पैसिव में उसका काम इंपोर्ट किया जाएगा। तो काम क्या कर रहा है? वो कार चला रहा है। सो सेंटेंस की बिगिनिंग होगी अ कार। अब खुद से सवाल करो, सवाल का जवाब सवाल में से निकालेंगे बेटा। कार सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए यूज होगा इज। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देख लो, आईएनजी दिख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसी आईएनजी की वजह से आंसर में बीइंग आएगा। ये बीइंग क्यों आता है? इट इज एन इंडिकेटर ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है। A car is being drive का V3 driven by Rakesh. Now why it is important or why it is relevant कि यहाँ पे being लगाया जाए? क्या जरूरत है कि यहाँ पे being लगाया जाए? बेटा एग्जाम में एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव दोनों आएगा। अच्छा, हाथ किसने ऊंचा किया अभी? श्रुति राय, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए बेटा क्या डाउट है। सर कोई डाउट नहीं है। Your hand went up बेटा, that's why I was asking. ओके, नाउ ध्यान से देखिएगा, जब आप एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं तो सेंटेंस हो जाता है एक्टिव। अब आपने उसका पैसिव कैसे बनाया? यहाँ पे आईएनजी है तो नीचे बीइंग आया। ये बीइंग क्यों आया? इट्स एन इंडिकेटर। देखो एग्जाम में एक्टिव टू पैसिव भी आएगा और पैसिव टू एक्टिव भी आएगा। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में से ये हटा दो तो फिर सारे सेंटेंस सेम दिखेंगे, क्योंकि वर्ब का तो थर्ड ही फॉर्म लग रहा है। इसीलिए हर सेंटेंस में इंडिकेटर ऐड होता है। किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है बेटा? Does anyone want to ask anything? चैट में पूछ लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। सबको समझ में आ रहा है राजा? प्लीज बेटा जिसको भी डाउट हो फटाफट चैट में लिख दो। थैंक यू सो मच बेटा। अब आइए इसका एक और एग्जाम्पल आपको करवाता हूं, ध्यान से देखना। बेटा ये पीडीएफ में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी।
ये आज के लेक्चर का जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसका पूरा पीडीएफ में आज फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा. नाउ सी, मनोज इज अरेंजिंग द चेयर्स. सॉरी, आर मिस हो गया यहाँ पे. नाउ ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? प्लीज रिप्लाई करिए चैट में. चैट में रिप्लाई करिए कि ये एक्टिव है कि पैसिव, फटाफट. प्लीज चैट में रिप्लाई करिए. एक्टिव. क्यों ये एक्टिव है? क्योंकि हम एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अ पर्सन. अब इसका पैसिव कैसे बनेगा राजा? देखो ध्यान से. जस्ट अ मिनट गाइस, some student is calling. I am putting you guys on a mute for a minute. सॉरी बेटा, एन इम्पोर्टेंट कॉल वाज देयर. आप सब लोग जानते हैं बहुत माथाकूट चल रही है. ऑनलाइन पढ़ाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये सब चीजें फंसी पड़ी हैं. वी आर वेटिंग एंड वेरी सून, ओके, so वेरी सून वी विल डिलीवर, डोंट वरी. अब इनको स्कूल में जो होगा देखेंगे. चलो अपने काम पे ध्यान देते हैं. मनोज इज अरेंजिंग द चेयर्स. अब मैं पार्टिसिपेंट्स पे देखना चाहता हूं आप में से कौन इसका आंसर देना चाहता है. जिसको आंसर देना हो हाथ ऊंचा करो फटाफट. Those who want to give answers, please raise your hand. Okay, देव पटेल. देव, आपको अनम्यूट किया है, आप क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे. Yes, sir. Answer. The chairs are being arranged by Manoj. देखो ध्यान से. The chairs. अब खुद से क्वेश्चन करो, सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई प्लूरल है, तो आर. आईएनजी है ऊपर, ये देखो है, तो यूज होगा बीइंग. ओके, अरेंज का V3, अरेंज्ड बाय मनोज. गॉट इट बेटा? ये बना पैसिव वॉइस. चलिए अब इसका पास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं. Sudha was cleaning my room. Now I want to ask you one thing. ये सेंटेंस एक्टिव है क्या पैसिव? बिल्कुल एक्टिव है, पैसिव नहीं है, क्योंकि आपने पर्सन को इंपॉर्टेंस दी है. पैसिव नहीं है, एक्टिव है. एक्टिव है क्योंकि आपने पर्सन को इंपॉर्टेंस दी है. सुधा, सी वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू सुधा. जब आपने पर्सन को महत्व दे दिया तो सेंटेंस हो गया एक्टिव. अब बनाएंगे इसका पैसिव. आप में से जो बच्चा आंसर देना चाहता हो, यू कैन रेज योर हैंड. पारितोष, ओके, अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए. बोलो आंसर बेटा. सर हाँ नव्या बोलो. ऊपर वाले में अरेंजिंग सिंगुलर सेंटेंस था. मेरे बच्चे चेयर्स प्लूरल थी. अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ चेयर सिंगुलर है क्या प्लूरल? आप कॉन्सेप्ट प्लूरल. समझो.
तो फिर आर ही आएगा ना। अभी बोलो किसको आंसर देना है इसका? सुधा वाले सेंटेंस का कौन आंसर देना चाहता है? हाथ ऊंचा करो फटाफट। अरे भाई फटाफट हाथ ऊंचा करो, कोई मुसीबत वाला काम थोड़ी है, इजी है। कनिष्का अनम्यूट कर रहा हूं आपको बेटा, बोलिए। My room had been cleaned by Sudha. नहीं, हेड है कहां क्वेश्चन में? देखो माय Were आएगा? रूम सिंगुलर के प्लूरल? रूम शब्द सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर। was being cleaned by सुधा। आप लोग, मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को देखो, आंसर क्वेश्चन में से ही बनेगा बच्चा। आप लोग क्यों एडवेंचरिज्म करते हो? गाइस ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एक बच्चे ने कंप्लेंट की है, प्लीज क्लैरिफाई, इज ऑडियो क्लियर और नॉट? Okay, just give me 1 minute. I will resolve this issue. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Okay, the issue has been fixed now. Is my audio clear now, beta? Can you hear me? Audio clear hai beta abhi? Is my audio clear beta? Bacha, is my audio clear now? Please confirm. Can you hear me now? Is audio clear? Okay. See, try and understand one thing बेटा, आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर क्रिएट करता है, दुनिया में किसी और चीज की ताकत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तनीषा was demanding डिमांडिंग नहीं करते हैं, डैमेजिंग द गुड्स। ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव बताओ? एक्टिव, 100% एक्टिव। चलो, आज सबसे पहले कुणाल ने ऊंचा कर लिया था। कुणाल आंसर बोलो। The goods were being damaged by Tanish. ओके, वेरी गुड। तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव बना द गुड्स। अब गुड्स प्लूरल, सो वर पास्ट टेंस का सेंटेंस, आईएनजी है तो बीइंग, डैम तनीश। ओके, ये तो कोई डाउट बोलो। हाँ नव्या बोलो, क्या डाउट है बेटा? वेरी गुड। चलिए, अब आपका सिंपल टेंस भी हो गया, कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया, बारी है परफेक्ट टेंस की। अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो यहां पे गेम थोड़ा और डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। ध्यान से देना, हम लोग इसका सबसे आसान तरीका आपको देने वाले। सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अमृता हैज परचेज्ड अ न्यू कार।
सेंटेंस एक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस अमृता को दी है। अमृता हैज परचेज्ड अ न्यू कार। परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे जाता है मैं आपको बता दूं। परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल होता है सिंगुलर प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। ओके, अब आइए इसका सॉल्यूशन दूं आपको, ध्यान से देखना। सबसे पहले अ न्यू कार। अब कार सिंगुलर के प्लूरल बोलो बेटा, चैट में रिप्लाई करो। कार सिंगुलर के प्लूरल? कार सिंगुलर, वेरी गुड, कार सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यूज होगा हैज। ओके, सिंगुलर के लिए यूज होगा हैज। अब परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर बीन, यानी अगर ऊपर क्वेश्चन में आपको हैज हैव दिखे, अगर ऊपर क्वेश्चन में हैज हैव दिखे तो उसका पैसिव बनाते वक्त यूज होगा बीन। अगर ऊपर क्वेश्चन में हैज हैव दिखे तो आंसर बनाते वक्त यूज होगा बीन। आई रिपीट, अगर ऊपर क्वेश्चन में आपको हैज हैव दिखे तो आंसर में यूज होगा बीन। ये बहुत सिंपल है। देखो बेटा, वहां पे क्या था, आईएनजी था तो हमने यूज किया बीन। जहां आईएनजी था हमने यूज किया बीन, और यहाँ पे हैज हैव है तो हम यूज करेंगे बीन। ओके, अ न्यू कार हैज बीन परचेज्ड बाय अमृता। क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है मेरे बच्चे? किसी को कुछ पूछना है रजा? जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स सी क्या डाउट आया है। अरे डाउट है ही नहीं। थैंक यू। ओके ना, एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, देखते हैं आप इसका आंसर कैसे बनाते हो। ध्रुव हैज डोनेटेड सम ओल्ड बुक्स। ये सेंटेंस एक्टिव का है। अब आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा इसका पैसिव? राहुल शुक्ला, बोलिए राहुल। Sir, some old goods have been donated by Dhruv. वेरी गुड। देखो ध्यान से, आंसर सवाल में से ही बना, सम ओल्ड बुक्स। ओके, प्लूरल है तो हैव, इंडिकेटर बीन, डोनेटेड का V3 डोनेटेड ही होगा, बाय ध्रुव। वेरी गुड बेटा। किसी को कोई डाउट बच्चे? मेरा बच्चा कोई भी डाउट हो तो पूछो। अरे वाह, ग्रेट। अब एक छोटा सा गेम खेल ले, टेस्ट ले ले आपका। हाँ बेटा, एक छोटा सा टेस्ट ले ले आपका। उसके पहले आपको टाइम दे रहा हूं। लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने बोर्ड वर्क कॉपी नहीं किया था। लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने बोर्ड वर्क कॉपी नहीं किया था। आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग भले बोर्ड वर्क पहले कॉपी कर लीजिए, फिर बाद में बवाल होगी। फटाफट कॉपी करिए बेटा बोर्ड वर्क, फटाफट कॉपी करिए बोर्ड वर्क। जिन्होंने कर लिया, जिनका बाकी है ना बेटा, फटाफट कर लेंगे, डोंट वरी, फटाफट। हो गया इतना? तो मैं आगे बढ़ूं? किसका किसका कंप्लीट हो गया तो हाथ ऊंचा करो। जिन्होंने इतना बोर्ड वर्क लिख लिया है तो हैंड रेज करो बेटा। ओके, ऑलमोस्ट सबका हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूं। नाउ स्टार्ट कॉपिंग।
बच्चा लोग फटाफट कॉपी करो। हाँ नव्या, क्या डाउट है बेटे? नहीं नहीं, ये चैप्टर का पहला, ये टॉपिक का पहला लेक्चर आपने जाने दिया है बस बेटा, और कुछ नहीं। हो गया बेटा? डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हियर। फटाफट कॉपी करो बेटा। बेटा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपको रीज्वाइन करना है 2 मिनट बाद इसी आईडी और पासवर्ड से। हमारा लेक्चर अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 40 मिनट का जूम का सेशन खत्म हो रहा है, आपको 2 मिनट बाद रीज्वाइन करना है इसी आईडी और पासवर्ड से।